अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट अथेंटिक एंड रिलायबल फोरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे तहसीलदार के हवाले से बात होगी कि उसके एग्ज़ाम्स कब होंगे, और उसके अलावा लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के अंदर जॉब्स आई हैं उनके सिलेबस में क्या फ़र्क है ये होगी। करंट अफेयर्स क्या इस बार 2 साल का आना है या 5 साल का, उसके ऊपर बात होगी। और उसके अलावा जो कैनाल पटवारी, ये 4-5 चीज़ें, अल्लाह करे मैं किसी को मिस ना करूं, भूल ना जाऊं, क्योंकि बातें जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसान सम टाइम कोई चीज़ भूल भी जाता है। बहरहाल कोशिश करूंगा ये सारी आपके इन टॉपिक्स के मुतालिक आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। मेरी कुछ मसरूफियत थी, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई लास्ट वीक। मज़ीद ये कि हम एक और खुशखबरी आपके लिए है कि दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी आपका एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, चाहे आप CSS कर रहे हो, आप PMS कर रहे हो, आप 1 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको पता है कि इन सारे एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंशाल्लाह दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी CSS के लिए, PMS के लिए, UPSC, PPSC, FPSC, SPSC, तमाम ये जो कमीशंस हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वोकैबुलरी की फ़्री क्लासेस लेकर हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। और वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हुआ करेंगे, हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, वहाँ पर भी आपको ऐड कर देंगे, आप डिस्कशन भी वहाँ पर कर सकेंगे। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इंशाल्लाह आपके वोकैबुलरी का मसला, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, इस तरीके से आपको वो करवाए जाएंगे। मज़ीद ये कि अकेडमी का जो फुल सेशन है कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले तहसीलदार के हवाले से। तहसीलदार के एग्ज़ाम्स कब होंगे, बार बार लोग पूछते हैं। हालांकि एक बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जो तहसीलदार के एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च से पहले नहीं हो सकते। उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1 तो आपका जो वेमेन कोटा का इशू था, वो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, और ये इंशाल्लाह 10 जनवरी, मेरे ख्याल आज 9 जनवरी है, कल उसका फ़ैसला हो जाएगा, और इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपके सामने वो शो हो जाएगा कि जी वेमेन कोटा होगा या नहीं होगा। सीटें अब 11 ओपन मेरिट की रहेंगी या वेमेन कोटा निकाल कर 4-5 बचती हैं, तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, कल उसका फ़ैसला आ जाएगा। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, तो ज़ाहिर है ये लिटिगेशन के एक इशू दरमियान में आया, इसकी वजह से ये पेपर आपके लटक गए। दूसरी एक रीज़न जो बताई जा रही है, और ये वाकई एक सच भी है, कि जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं, इनका टोटल टेन्योर 3 साल का था। 8 फरवरी को गालबन इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, और उस वक्त तक जो है ना, ये आप देख रहे होंगे कि PPSC थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है। रिज़ल्ट्स तो आ रहे हैं लगातार, बट इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे। बहुत सारी सीट्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ पेंडिंग में हैं, लोग इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे हैं, बट इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे। तो ये थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं। ज़ाहिर इनके रिटायरमेंट का वक्त है, इन्होंने चले जाना है, नए चेयरमैन साहब आएंगे। बहरहाल जो तहसीलदार का पेपर है वो आपका मार्च से पहले पॉसिबल इंशाल्लाह नहीं है, और बड़ी उम्मीद है कि मार्च में ही होगा। 2 पेपर्स वाली कहानी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, उसकी तरफ तो आप कहानी ना धरें। आप तैयारी अपनी 4 पेपर्स के हवाले से करें। न्यू सीट्स भी तहसीलदार की इंशाल्लाह जो मिनिस्टेरियल कोटा की हैं वो आने वाली हैं, 40+ सीट्स हैं, उसके ऊपर वीडियो मेरी पड़ी हुई है कंप्लीट। ठीक है, तो ये तहसीलदार की आपकी कंप्लीट अपडेट है। दूसरा, PMS मिनिस्टेरियल कोटा। जो PMS मिनिस्टेरियल कोटा का मसला है ना, उसके मुतालिक मैं बात कर दूं कि कोर्ट ने जो सेक्रेटरी साहब को हिदायत की थी कि जी हमें जवाब दो, और हमें बताओ कि जी आप पेपर्स, आप ये रिक्रूटमेंट क्यों फ़ाइनल नहीं कर रहे, क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा, मैं इस वक्त ना ज़रा वॉक भी कर रहा हूँ, हल्की फुल्की सी सर्दी है ना, तो मैं उसी वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको महसूस हो रहा होगा। तो सेक्रेटरी साहब ने जिन लोगों ने जिन लड़कों ने, जिन लड़कियों ने, जिन जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिट की थी ना अदालत में जाकर के, जी हमें इंसाफ दिया जाए और हमें मौका दिया जाए, हम भी एलिजिबल हैं PMS मिनिस्ट्रियल के लिए, उनको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था अपने पास। वो लेटर भी मेरे पास था, बट वो मैं खैर अब यहाँ अटैच नहीं कर सकता। और वो लेटर के ज़रिए उनको बुलवा के उनके सारी की सारी राय सुनी थी, और उन्होंने कोर्ट को अपना जवाब जमा करवा दिया है। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि विद इन 2 वीक्स अब आपके सामने ना PMS मिनिस्टेरियल की कोई ना कोई फ़ाइनल अपडेट ज़रूर आ जाएगी, आपको नज़र आ जाएगी। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जवाब क्या दिया, क्योंकि मैंने वो जवाब ढूंढा है, मुझे वो जवाब नहीं मिला कि वो जवाब क्या दिया है कोर्ट को। बहरहाल वो जवाब जा चुका है सेक्रेटरी साहब की तरफ से, अभी मुबहिम है, अभी छुपा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीक्स ये आपके सामने आ जाएगा। और अल्लाह करे अगर उन्होंने मस्बत बात की है, तो वो जो लड़के गए थे उनके पास हियरिंग के लिए, उन्हें तो उन्होंने उम्मीद तो दिलाई है। ज़ाहिर है कभी भी ये नेगेटिव बात नहीं करते सेक्रेटरी लोग वगैरह, इन्होंने लाज रखनी होती है लोगों की, लेकिन ये कभी कभी वो कहते हैं सिद्धि दिखा के खब्बी भी मार देते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात।
यानी धोखा भी दे देते हैं। बहरहाल देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करम करेगा तो इंशाल्लाह पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने बहुत जल्द आएगी। बाकी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए थे कि सर डिप्टी अकाउंटेंट, ज़िलादार, असिस्टेंट एसएनजीएडी एटसेट्रा बहुत सारी जॉब्स जो है ना, अगर आप इस पीपीएससी की वेबसाइट को देखें ना, यहाँ प्लानर के ऊपर अगर आप जाएँ तो प्लानर को बल्कि छोड़ें, आप अपकमिंग जॉब्स के अंदर अगर आप जाते हो ना, कहाँ पर हैं अपकमिंग जॉब्स, हाँ जी, ये अपकमिंग जॉब्स के अंदर जब आप जाते हो तो आपको देखें ये बहुत सारी जॉब्स, स्टोरेज ऑफिसर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये यहाँ पर देखें ना बहुत सारी जॉब्स हैं, स्टोरेज ऑफिसर, मैनेजर, एमआईएस, जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। देखें ना कितनी ये जॉब्स हैं, ये देखें 1010 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा, सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल कोटा, ये सारी कितनी, ये आ ही नहीं रही जॉब्स। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि जी ये इन्होंने सिर्फ सजा के रखी हुई हैं और देते दूते हैं नहीं, बल्कि यहाँ पर अब मुझे ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही गालबन, फ़िलहाल इन्होंने वो हटा ली हैं यहाँ से। तो बहरहाल ये ज़िलादार, डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट एसएनजीएडी ये आनी तो है ऑफ कोर्स इंशाल्लाह और बहुत जल्द आएंगी, लेकिन आप लोगों को उस वक्त तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी तैयारी को इतना भरपूर कर लें कि अब आप जो भी नेक्स्ट टेस्ट देना आपकी सिलेक्शन हो। ठीक है, टाइम जब मिलता है ना तो ये मौका होता है एक इंसान के पास, लेकिन हम लोग उसे ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया ना करें टाइम को। बहरहाल तहसीलदार की बात हो गई, पीएमएस मिनिस्ट्रियल की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैनाल पटवारी के हवाले से। कैनाल पटवारी का रिज़ल्ट ज़ाहिर है रोका हुआ है। जो डिपार्टमेंटल जो सिलेक्शन होनी थी, जो एम्प्लॉयज़ जो महकमा नहार में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि महकमे के अंदर कौन कौन मुलाजिम था। उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी, पीपीएससी ने उनसे पूछा, उनको लेटर भेजा, वो लेटर आपने फेसबुक पर देखा होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि जी हम वेरीफाई कर रहे हैं अभी, तो वो अपने मुलाजमीन से, जिन लोगों ने अप्लाई किया ना, बल्कि वहाँ पर एक लिस्ट पीपीएससी ने दी है उनको, डिपार्टमेंट को, महकमा नहार को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, कि ये वो लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने सर्विस की बेसिस पे कि जी हमारे वालदैन आपके डिपार्टमेंट में सर्व करते रहे, इस बेस पे अप्लाई किया। तो वो लिस्ट महकमा नहार को भिजवाई गई है। वो उसे जैसे ही कंफर्म करेंगे पीपीएससी, उसी हवाले से फिर आगे प्रोसीड करेगा। आगे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी एकेडमी आपको करवाएगी। मैं ख़ुद BOR का हिस्सा हूँ। महकमा नहार से ज़ाहिर है हमारा क्लोज़ एक ताल्लुक़ है, और मेरे साथ महकमा नहार के पटवारी और ज़िलादार वगैरह होंगे जो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर इस पटवारी के इंटरव्यू के हवाले से। तो 3-4 चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारी बात आ जाती है नेक्स्ट इसके हवाले से। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर हम देखते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 2024 की फ़र्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने आ चुकी है, और इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जॉब्स आई हैं। अच्छी जॉब्स हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, करंट अफेयर्स अब आपका कम अज़ कम जो है ना वो हुआ करेगा 5 साल का। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर दिया। 5 इयर्स का आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। वैसे ही ज़्यादती है, इसे हम करंट अफेयर्स तो नहीं ना कह सकते, ये तो फिर जीके बन जाता है आपका। तो बहरहाल ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ये आपको टारगेट करना पड़ेगा। और दूसरा, इनके सिलेबस में, दोनों के सिलेबस में एक फ़र्क ये होता है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना, उसके अंदर वोकैबुलरी आती है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जो ये आपके पास होता है इंस्पेक्टर, इसके अंदर सिर्फ ग्रामर आती है, इसके अंदर वोकैबुलरी का कोई सीन नहीं होता, सिनोनिम एंटोनिम्स आपसे नहीं पूछे जाते। ये एक फ़र्क है, ओके। तो ये इनका फ़र्क है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। इसके अलावा 400 तकरीबन सीनियर ऑडिटर की जॉब्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो भी जल्द आ जाएंगी, वो भी अच्छी जॉब्स हैं। और जो पीपीएससी के थ्रू जो प्लानर में पड़ी हैं, अपकमिंग में पड़ी हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी जल्द या बदेर। आप लोग तैयारी रखिए, हेडमास्टर की सीट्स एटसेट्रा, इनके ऊपर बार बार आप क्वेश्चन पूछने से बेहतर है अपने आप को तैयार करें, और इस तरह तैयार करें कि ये आपकी आखिरी कोशिश हो और आप ये कहें कि बस यार इस बार ये सीट लेनी है। जब ये कमिटमेंट कर लेंगे ना तो अल्लाह ताला भी आपकी कमिटमेंट को देखते हुए आपका साथ देगा। अल्लाह हर किसी के साथ है, लेकिन क्लियर सी बात है, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।